ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में आचार्य संजय। विषय है डैमेज मैनेजमेंट, डैमेज रिपेयरिंग, इंटरनल हार्वेस्टिंग या इंटीरियर डेकोरेशन, आप जैसे समझें। और मुख्यतः मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, प्यारे मित्र बंधु, शनि 7.5 के समय स्पेशली मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए और आने वाला समय में मेष राशि के लिए, ये इंटरनल लेवल पे जाके इंटीरियर डेकोरेशन करना एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो कि जिसके कारण हम लोग फंसते हैं। मैं भी और दूसरा ज्योतिष भी आपका दिमाग में ये डाल देते हैं शनि 7.5, शनि 7.5, शनि 7.5, शनि 7.5, और साथ में अगर महादशा पड़ गया तो शनि महादशा, शनि 7.5। दिमाग खराब हो जाता है, दिल खराब हो जाता, दिल खुश हो जाता, दिल खुश दिमाग खराब हो जाता है, जिसका परिणाम बिना किसी कारण भी आपके दिमाग में अननेसेसरी टेंशन, तनाव भिड़ा जाता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका गलत समझ। मैं इस वीडियो को एक महात्मा से प्रेरणा पाके बना रहा हूँ। तो क्यों बना रहा हूँ? एक महात्मा मेरे को बोलते हैं कि सुनो महाराज, ऐसा है, परेशानी क्या? बोला क्या परेशानी बताओ। बोला आप तो वीडियो में बोल दिए कि कुछ बुरा बात आपको पता चलेगा आपके लवरा लवरी पता पति के बारे में, और आप तो ये बता दिए थे, और मैं जाके अंधेरे में डंडा घुमाया, डंडा घुमाते ही लगा डंडा, तो बुढ़िया तो उगल दी कि हम जी हाँ ऐसा ऐसा कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हमारे उड़ीसा में एक ठो प्रभाव है कि मंदिर के अंदर कौन? बोला केला हमने खाया ही नहीं। मंदिर के अंदर कौन? बोला केला तो हम खाए नहीं। अरे पूछ रहे मंदिर के अंदर कौन? बोला केला तो हम खाए नहीं। वाले तो भाई मेरा बात का बतंगड़ बनाओगे और उल्टा सीधा काम करोगे और अपने घर तोड़ोगे, तो फिर तो मेरा ज्योतिषी विद्या ही खत्म हो गया। मतलब मैं तो आपका अच्छा क्या करूंगा, मैं तो बुरा कर दिया। ऐसा मत करो। सबसे पहला, अगर भी आपको पता चले तो चुप रहो, मुंह मत खोलो, इंतजार करो सही वक्त का। आप एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हो? एस्ट्रोलॉजी क्यों देखते हो? एस्ट्रोलॉजी देखने के पीछे रहस्य ये है, ज्योतिष देखने के पीछे रहस्य ये है, कुंडली देखने के पीछे रहस्य ये है, राशिफल, नक्षत्रफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, राशिफल, बार फल, होरा, वास्तुफल, न्यूमरोलॉजी फल, टारो फल देखने के पीछे रहस्य ये है कि सही समय का समझ अगर आपके पास नहीं है तो आप गलत टाइम में गलत निर्णय लोगे और फिर से गलत में पड़ जाओगे। यार अभी 7.5 ही सुधर रहा है, मकर वालों का, कुंभ वालों का कुछ कुछ सुधर रहा है, मीन वालों का तो अभी सुधरने का आसार नहीं दिखाई दे रहा है, मेष राशि वालों का अभी कुछ अच्छा फल दिखाई दे रहा है, मस्त फल दिखाई दे रहा है। देखना धन धनाधन धन मिलने वाले हैं। लेकिन इस समय अगर आप बिगड़ोगे, क्रोध आएगा और आप जहां नहीं डंडा चलाना चाहिए वहां डंडा चला दोगे और बहादुरी दिखाओगे कि हम तो पकड़ लिए हमारे बीवी को, दूसरे के साथ टनाटन टनाटन टन कर रही थी, तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है। और जिसका प्रमाण नहीं है, लेकिन आप अगर किसी बुढ़िया बीवी को जाके जबरदस्त बोलोगे हमको कुछ पता चला है, तुमको तो ऐसा ऐसा कुछ होते हुए हमको बास आ रहा है, हम कुछ त्रिकालदर्शी हैं। देखो भाई, जिसका अष्टम में केतु, अष्टम में शनि, अष्टम में राहु, कुछ हद तक अष्टम में मंगल वालों को ना बहुत कुछ पता चल जाता है। इसका वो डिपेंड अपन दूसरा स्थिति। इसका मतलब नहीं कि आप जान लो और बिना मतलब का डाउट करते हो। भाई अपने परिवार को संभालिए। अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर कुछ भी जिद है तो यहाँ एक ही बात है कि अंदर को संभालो। इस बात को उघाड़ोगे, गू घाटोगे, गंद आएगा। ये पहला गलती नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा समस्यापद परिस्थिति रहेगा, ये पहला मुद्दा है। अगर मेरा वीडियो से देख के अगर ऐसे कुछ आपको पता चल जाए तो उसमें बहादुरी नहीं लेना चाहिए, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन सत्यता के अंत तक जाने का आवश्यकता है। नेक्स्ट विषय बिंदु देखिए, बहुत सारे लोग कल एक रो रो के हमारे फोन करके बोले मेरा एकदम आप वीडियो बना दीजिए गुरुजी। मैं बोला यार मैं भी देखा हूं कि इसमें नेगेटिव है और कितना भी कोशिश करके पॉजिटिव नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक बात बताता हूं,
आप मन में पकड़ लेते हो कि मेरा बेड़ा गलत है, मेरा कुंडली खराब है, मैं अशुभ हूं, मैं पनौती हूं। ये जैसे जैसे आप अपने मन में फीड करते हो ना, बार 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 फीड करते हो, तो उसमें आपका इंटरनल जो सिस्टम है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस इत्यादि है, वो आपको ऐसे ही रिजल्ट देने लगते हैं। मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ कि कई बार पहले भी वीडियो बना रहा था कि सबसे पहले तो भूल जाओ कि साढ़े साथी है ना। ये मानसिक लेवल पे फीडिंग मत करो। 10 आदमी को बोलने लग गए मेरा साढ़े साथी चल रहा है, मेरा शनि महादशा के साथ साढ़े साथी चल रहा है, बहुत पस्त है, टाइम खराब चल रहा है, पैसा खराब है, पैसा नहीं आ रहा है, जिंदगी पस्त है। आप बताओ ये सही कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? अपने बारे में किसी को नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। पील की मम हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, लॉस हो गया, दूसरे लोग ताली मारेंगे, देखो लॉस हुआ है, देखो उसका फट रहा है, और इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला तो याद रखना, मैं बहुत से लोगों को बोलता हूं अपने नियर डियर को कुंडली देना नहीं, और जिससे 100% बिलीव नहीं हो उसके पास तो कुंडली दिखाना नहीं। कुंडली में ऐसे बहुत कुछ है जो आपको बहुत कुछ हानि पहुंचा सकता है, थोड़ा भी गधा आदमी मिल जाए तो। और जो भी तांत्रिक का नेगेटिव तांत्रिक वाले हैं तो उनसे तो बहुत ज्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक आपका शत्रु तक पहुंचा, दोनों का काम कर देंगे, डबल सीआईडी बना देंगे आपको। तो उस कंडीशन पे भी मैं बार बार कहता हूं कि अपने दोस्त मित्र बंधु सहोदर इन सबको ये कभी बोलते हुए कभी नजर नहीं आना चाहिए कि मेरा शनि साढ़े साथी चल रहा है, मेरा बेड़ा गर्क चल रहा है, बहुत खराब समय चल रहा है, पैसा नहीं है, वो नहीं। दूसरे को मत बताओ ना, अपने अंदर रखो, ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट विषय बिंदु इस वीडियो का है कि अपने मन को हारे तो हार है, अपने मन का जीत तो जीत है। मन को जीतने के लिए बनाओ। साढ़े सात कब था मकरू वाले, अभी नहीं है, इससे निकल जाओ। हाँ, मैं भी जानता हूं आने वाला समय में एक दो झटका देगा। देखो, जब से जैसे दिया जलता है, जब बुझने आता है तो जोर से जलता है। अभी वो टाइम नहीं है, अभी और 8 महीना बाकी है। वो 8 महीना के बाद वो टाइम से दिया आएगा, दिया बहुत जोर से जलेगा, साढ़े साथी का उग्र रूप भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। आप इतना ट्रेंड हो, आप इतने मास्टर हो चुके हो, शनि बाबा ठोक पीट के इतना मस्त थुर दिए हैं आपको कि ये सब आपको कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है अभी। यू आर सो मैच्योर्ड सर, यू आर सो मैच्योर्ड, डोंट वरी अबाउट दैट। और देखो, अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि ओवर ट्रैफिक बन रहा है मेरे को कुंडली दिखाने के लिए। यार क्यों? जब जब जिस समय आपके पास वो पैसा, अभी थोड़ा सा कुंभ वालों को, मीन वालों को छोड़िए ना, सब मकरू थुड़ थड़ के अंदर घुस जाओगे एकदम, हमरा हमरा हमरा। किस चीज का हमरा? आपका सोचो, जिसका गोचर सपोर्ट आ गया ना एक बार, फिर दशा अंतरदशा उतना ज्यादा, अब बुरा से बुरा दशा अंतरदशा हो जाए तो भी आपको बेकार करने के लिए नहीं देगा। अब सोचो, इस कंडीशन पे आज का डेट अगर देखते हैं तो मकर राशि के लिए ऐसे गोचर तो कभी मिल ही नहीं सकता। हर दृष्टिकोण से हर एक प्लैनेट, किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते आप, किसी को बुरा नहीं बोल सकते। ऐसे ही कुंभ के लिए भी, अगर इस महीना का राशिफल आप मेरा वीडियो में आप देखोगे तो कुंभ के लिए भी अच्छा बताया गया, मीन के लिए भी अच्छा बताया गया है, और अल्टरनेटली सबसे बढ़िया मेष और कन्या के लिए भी मस्त बताया गया। तो ग्रहों का प्लेसमेंट ही ऐसा है जो बढ़िया है, बुरा नहीं कहा जाएगा यहाँ। हाँ, कुछ लोगों का बुरा हो जाता है। बुरा कब होता है? सबसे पहला, इंटरनल मैकेनिज्म को समझना। ये आप अपने हाथों से अपने आप को बोल बोल के खराब बोल बोल के नेगेटिव बोल बोल के कुंडली के बारे में, यार क्या जानते हो कुंडली के बारे में? कुंडली विद्या, एस्ट्रोलॉजी विद्या इतना गहन रहस्यमय है जिसको हम लोग भी 42-43 साल से भी आप बोलते हैं कि अधूरा है, और आज भी पढ़ते हैं, और आज भी कुछ नया पुस्तक कहीं से मिल जाए तो उसको भी लेके ताड़ मोड़ के उल्टा के अभी मिला है, अभी रट देंगे, सब पी जाएंगे अभी फिर से। तो मिला है कुछ ऐसे रचनाकारों का बात मिला हुआ है, तो आज भी पढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग 2-3 कोर्स ऑनलाइन 5 दिन 10 दिन 50 दिन खर्चा करके आप बोलते हो कि हम सांड बन गए, कुंडली में सब जान गए। यार आज तक 43 साल में हम नहीं जान पाए, आप लोग बोलोगे कि कुंडली खराब है, ये हो ना। मैं इतना दिन के अनुभव से कहता हूँ कि हर कुंडली अच्छा है, हर में भगवान पड़ा है, हर में अच्छा है। लेकिन आप इस और अल्प विद्या भयंकरी और यूट्यूब का गुरु बना के और ये ऑनलाइन चुतिया वाला कोर्स करके, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, कोर्स को गाली दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप लोग जो छोटा छोटा बात को दिमाग में डालते हो, इसी एस्ट्रोलॉजी विद्या आपका बेड़ा गर्क कर देता है। तो प्लीज ये सब चक्कर से हटो।
काम करो। और सबसे बड़ा काम क्या जानते हो? कुंडली विश्लेषण बार बार 10 ज्योतिष के पास जाके नाना मुनि नाना मत नाना पथ नाना मत। आज एक तो सुबह सुबह पहुंच गया, आप मेरा कुंडली को दोबारा एनालिसिस करिए गुरुजी। मैंने तेरी क्यों, क्या हो गया? ना ना आप नहीं जानते हो, 1 मिनट आगे पीछे था और ये बोला ले शुरू हो गया बेटा। मतलब कोई दिमाग खा के आया तेरे को? गलत है सर। ठीक है, ग्रह अपने जगह में है, कोई ग्रह किसी का बुरा नहीं करता है, हमारा कर्म बुरा करता है, हमारे मानसिक फिनिशिंग गलत होने के कारण हम अपने बुरा करवा लेते हैं। अपने को बार बार बोला हूं कमांड दो। मतलब मेरा आयु देखिए, बड़ा सबसे बड़ा पाप प्रश्न यही है, मेरा आयु देखिए। कभी किसी को मत पूछिए मेरा आयु देखिए, एकदम नहीं पूछना चाहिए। और क्या करना जान के भी। और देखो आयु मृत्यु ये आपके हाथ में है। ठीक है, ग्रह अपने समय में देंगे, कोई जिंदा नहीं है, कृष्ण भगवान जिंदा नहीं हुए, राम जी जिंदा नहीं हुए, आप उनसे बड़े हो और ज्यादा आयु लेके क्या करोगे? और मैं बता देता हूँ, आपके माइंड में अगर फीड कर दिए कि मुझे 100 साल जिंदा रहना है 120 साल विंशोत्तरी महादशा कुंडली में दिया गया 120 साल, वेदांत में भी बताया गया जीवे शरदम सतम, तो दिमाग में ये बात क्यों आ रहा है कि जल्दी मर जाएंगे? नहीं, कितना भी बुरा खाना आहार पहार जो भी है वो तो ठीक है, कलयुग का स्थिति है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कर भी सकते हैं तो आप करना नहीं चाहते। बोलूंगा कि एग्रीकल्चर करो, फार्मिंग करो, नेचुरल फार्मिंग करो। अभी तो पाइप के अंदर खेती चल गया है, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैं जस्ट यहाँ बैठा हूँ, उसके साइड में मेरा फार्म हाउस छोटा सा किचन गार्डन बना के रखा हूँ। आप करोगे नहीं और बोलोगे हमको कितना दिन जिंदा रहना है, हॉट डॉग बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मोमो खाओ और जल्दी मर जाओ, ये नहीं। तो मृत्यु के बारे में बार बार आपके दिमाग में नहीं आ, मानता हूं जब आपका सप्तम और लग्न में शनि रहता है तो ऐसा भावनाएं आते हैं, लेकिन उसको स्थान नहीं देना है। मन में बोलना है कि मुझे 100 साल निरोग युवा। मैं एक पौधा भी दिखाऊंगा जिसका नाम पुनर्नवा है। 1 चम्मच आप डेली पी लेते हो ना, 1 चम्मच, ठीक है, आपके आसपास भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बोलना कुरियर और खर्चा 1000-2000 रुपया लग जाएगा। 1 चम्मच पी लो, पुनः नवा, फिर से नया बन जाओगे, आयु फिर से स्थित हो जाएगा। तीसरा है कि आपका श्वास, देखो कछुआ हाथी 400 साल जिंदा रहते हैं यार, और कुत्ता खरगोश 10-20 साल में मर जाते हैं। क्यों? जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। बार बार बोला हूं आपको, श्वास प्रश्वास का क्रिया में साधना करो। ईश्वर विज्ञान पढ़ाई वाला नहीं है, कोर्स वाला नहीं है, ये आप लोगों को गधा बना के पैसा ऐसा लेके आपसे बोलते हैं कि बाएं में लो दाएं में छोड़ो, दाएं में लो बाएं में छोड़ो, अनुलोम विलोम करो, बाएं नाक में खींच के ये करो वो करो, वो सब नौटंकी बाजी है। ठीक है ना, हम इतना साल से हमारे पुराना वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सारा बात। ये कोई बहुत बड़ा 30 मार्खा जादू विद्या नहीं है, योग का एक विद्या है। तो इसका अभ्यास नित्य निरंतर। आपको कोई काम नहीं बन रहा है, थक गए हो, टेंशन आ गया है, थोड़ा देर योग निद्रा, थोड़ा देर शांति, थोड़ा से शवासन, लंबा गहरा धीरे धीरे श्वास को लेना छोड़ना। देखो दिमाग फट से आ जाएगा, खुल जाएगा दिमाग तुरंत, स्वर विद्या एकदम स्वर विज्ञान खुल के सामने आ जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अननेसरी आप उसमें तनाव टेंशन हो गया, मेरा आयु कितना, प्लीज इस विषय पे छोड़ो। नेक्स्ट एक बिंदु है कि इस समय बढ़िया है कुंडली, इसलिए देखते हैं कि हम सही चीज सही समय को नोट करें, सही जगह में। शत्रु का भी कुंडली पता है ना, सही टाइम में उसको मारे, जब उसका एकदम डाउन रहेगा तभी जाके उसके ऊपर अटैक कर मारे। मतलब जीवन हत्या नहीं कर रहा हूं, कोई भी अटैक करना है उसको, किसी भी प्रकार के बदलाव लेना है तो सही लग्न सही समय सही मुहूर्त। ऐसे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, सही लग्न सही समय सही हो रहा है। इसलिए तो बोलता हूं कि राशिफल को देखते रहना, कौन सा समय आपके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में, मेरे जब आपको बोलूंगा अष्टम लग्न अष्टम का हो रहा मूवमेंट हो रहा है, अष्टमेश का हो रहा, उसी समय पैसा फंसोगे नहीं। अब शेयर सट्टा लॉटरी जो में पैसा फंसाते हो, जिस समय बाएं स्वर चल रहा है, थिथला स्वर है, स्वर में मजबूत नहीं है, पैसा फंसा दिया, चलो ये तो बीमारी है ना। शेयर सट्टा लॉटरी जो है बोले डाल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे तो गया है, ऐसे नहीं यार। दक्षिण स्वर को आने दो, श्वास मस्त होने दो, एकदम स्ट्रांग श्वास लेके बढ़िया से मनोस्थिति में लेके दो, और उसके लिए सुबह सुबह योग ध्यान प्राणायाम आसन इत्यादि करते रहो, और एकदम मस्त स्वर आपके अंदर स्ट्रांगिटी मिल रहा है, एनर्जी फील घुसाओ, जीतोगे एकदम 100% जीतोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि बड़े सारे लोग भाई हमारा कुंडली आ गया, हमारा कुंडली आ गया, हमारा कुंडली आ गया। अरे किस बात का कुंडली आ गया यार? मैं तो देखता हूँ कि आपका सही लग्न सही समय सही हो रहा मिले, मैं आपका कुंडली देखूंगा, और मेरे को भी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए तो आपको अच्छा उत्तर दे पाऊंगा। लेकिन बीच में घुसड़ोगे जल्दी जल्दी मेरा कुंडली, यार गलत बात है। तीसरा, हाँ, किसी का जैसे
देखिए इतने सारा में से एक आदमी का अभी तक कवच नहीं पहुंच पाया, पड़ा है, जा रहा है वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है, या फिर मेरा स्टाफ वहां नहीं पहुंचा पा रहा है। आपका ग्रह बाधा है जिसके लिए सबका पहुंच गया, आपका नहीं पहुंचा। माने समझ लो कि हाँ आपके लिए समस्या है। एक बार प्रार्थना तो करो कि आचार्य जी के पास कुंडल कवच मेरे पास आ जाए। आपके लेवल का आपका योग नहीं है, मैं ठेल के भेजने से भी नहीं जाएगा। मैं कितना प्रार्थना भी कर लूं, उधर रिसीवर रेडी नहीं है तो इधर सेंडर क्या कर लेगा, नहीं पहुंचा सकता। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि आप अपने अंदर थोड़ा सा प्रार्थना करो कि गुरु जी का चीज जो बना हो के पड़ा है मेरे नाम पे नहीं आ रहा है। ये आप सबको इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस महीना ऐसे 2 कुंडली मिला जो डेट दे दिए, अपॉइंटमेंट ले लिया, लेटर ले लिए, लेकिन ऐसा योग था, बहुत हायर लेवल कलेक्टर जी थे, तो उनका ही सबसे ज्यादा लेट हुआ। और ऐसे ही एक बहुत बड़े बैंक मैनेजर, उनका भी डिले हो रहा है। मेरी जिंदगी में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। ये पहला बार है कि 1 महीना के बाद कुंडली विश्लेषण हो पड़ा है। 2-4 बार फोन किया, नहीं उठाया, हटा दिया। फिर वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्या वो कर्म व्यस्त है? नहीं, वहां पर जरूर ग्रह बाधा है, जो रास्ता दिखाना नहीं चाहते हैं, वो स्थिति बना पड़ा हुआ है। एक महात्मा 7 महीना के बाद उनका कुंडली में उनको रुकाया, बोला रुको। बहुत धन्यवाद उनका कि वो उस पेशेंस के साथ मेरे को 6 महीना का समय दिए। और मैं बोला देखो अभी दिमाग में घुसेगा नहीं। और बाद में खुद मान गए कि हाँ गुरु जी आप जो बोले थे सही बात हुआ। 6 महीना में मेरा दिमाग में वो रिसीविंग कैपेसिटी हुआ कि मैं आपका बात सुन सकूं, समझ सकूं, आगे का रास्ता बताइए। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट। आपको इंतजार करना पड़ेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, इस समय आपका दिमाग रिसीव नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा रिपोर्ट मुझे मिला कि गुरुजी हम अपना बीबी विवाह बोले थे, बीबी आ जाएगी, और अभी हम लोग दोनों मियाँ बीबी बड़े खुश हैं, घर में हैं। थोड़ा सा कुंडली इसलिए दिखाना चाहते हैं कि आगे कैसे चलेगा। चिंता मत करो बेटा, ये मकर राशि का हो, ठीक हो जाएगा। हाँ बशर्ते आपका बीबी कुंभ मीन का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या मेष का नहीं होना चाहिए, बाकी चल जाएगा, उसमें चिंता नहीं। बाकी कोई भी राशि हो आप खींच लोगे। नेक्स्ट विषय बिंदु आप लोगों का है कि देखो अच्छा समय स्थिति है, बड़ा ग्रह अगर बढ़िया घर में आपसे बैठे हैं, देखो यार क्या खराब है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है। मकर राशि, सब किसी को बुरा मैं नहीं बोलूंगा, सब मस्त में बैठे हैं, बुरा कोई भी नहीं है। कोई भी एक प्लेनेट अभी मकर राशि का बुरा नहीं है। कुंभ का भी देख लेते हैं तो कुंभ स्वग्रही शनि मस्त हो गया, द्वितीय में रहो, क्या खराब है यार, तृतीय में मंगल अपने घर में, क्या खराब है यार, चतुर्थ में गुरु बृहस्पति, क्या खराब है यार, हर जगह बढ़िया है, बुरा कहीं नहीं। और केतु ले दे के भी बदमाश करता गुरु के दृष्टि में आ गया, अब क्या खराब है। मीन के लिए भी हम देख लेते हैं, अपने से तृतीय में पराक्रम वृद्धि घर के अंदर बैठे हुए, चैलेंज कंपटीशन थोड़ा सामना करना पड़ेगा, बुरा तो नहीं। हाँ 7.5 ही इसका पुण्य मिलेगा। शनि बकरी हो रहे हैं, बकरी होने के बाद तो मीन राशि के लिए टन टन और मस्त हो गया, मेष के लिए भी टन टन। तो ले दे के 3-4 महीना एक दृष्टिकोण, जो प्रॉब्लमेबल प्लैनेट्स हैं वो सारे अच्छे हो रहे हैं। हाँ 2-3 दिन, 15-20 दिन और थोड़ा सा मीन राशि को ब्लॉक कर देगा, लेकिन उसके बाद फिर खुल देगा, उसमें क्या चिंता करना है। तो ऐसे बेस्ट कंडीशन में भी प्रश्न यहाँ पर मेन मुद्दा यह आता है कि अगर आकाश सब बढ़िया है गुरुजी, तो फिर हमें अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसका एक ही कारण है, आपका कर्म और आपकी मानसिकता, ये पहला। दूसरा, इस वीडियो का जो मूल मकसद है, इंटरनल फेंसिंग, इंटरनल फिनिशिंग, इंटरनल परफेक्शन, इंटरनल जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर डेकोरेशन, इसको अगर कोई समझते हो तो इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल इंजीनियरिंग, आप जो भी समझो। सोचो आपका जैसे दुनिया बाहर बड़े संसार पड़े हुए, घर बार द्वार बाप बच्चा बीवी बट, ऐसे ही अंदर एक बहुत बड़ा जगत है जो अंदर कभी जाते नहीं हो, टाइम देते नहीं हो। वो उसको केवल आप क्या करते हो, थूक पालिश करने में लगे हुए हो। मेंटल टेंशन हुआ दारू पी लिया, मेंटल टेंशन हुआ खैनी खा लिया, दिन का टेंशन हुआ गुटखा खा लिया, मेंटल टेंशन हुआ सिगरेट पी लिया, चेन स्मोकिंग कर लिया, मांस मछली अंडा दारू चक्कर में पड़ गए। अंदर जाने का तो मौका ही नहीं मिला, तो अंदर फिनिशिंग कहाँ से होगा, तो जीवन में विकास कैसे संभव है? संभव तो नहीं है। मानसिक शांति चाहते हो, जिसका जीवन में शांति नहीं है उसकी जिंदगी में प्रगति नहीं है, जिसके जीवन में सुख नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं है, जिसके जीवन में शांति नहीं है उसके जीवन में समृद्धि नहीं है। तो पहला क्या चाहिए? सुख और शांति के लिए प्रयास। और सुख शांति के लिए क्या प्रयास करते हो? जब तक अंदर जाके आपका कहीं फट गया, टूट गया, सट गया, कोई कुछ बोल दिया, मन में पकड़ के बैठे हो, कोई कुछ आपका ले लिया, लूट लिया, धोखा दे दिया, ब्लैकमेल कर दिया, कुछ भी टेंशन कर दिया, आप उसको पकड़ के बैठे हो, अंदर सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इंटरनल डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन ही खराब पड़ा हुआ है, तो बाहर क्या खाक उखाड़ लोगे? तो अंदर का डैमेज है तो उसको रिपेयरिंग करिए। तो इंटरनल लोग क्या करेंगे, अंदर घुस के क्या छेना हथौड़ा दे के लेके जाएंगे, मसला वसला दे के अंदर कारपेट वारपेट लगा दें? बोला हाँ वही तो करना है। जब तक अंदर का ठीक नहीं होगा बाहर ठीक नहीं हो सकता है। और बोले वो क्या क्या करना है, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट में बता दीजिए ना, कल से हम शुरू कर देते हैं। बोला खाक करना है,
वो नहीं करना। देखिए, सबसे पहला तो ये बिना गुरे विसंविद्या, लेकिन इतना तो कर सकते हो थोड़ा। देखो, ये सब बेसिक बेसिक चिचला चिचला बात केवल मतलब आपका मन रखने के लिए बात है। बोला मेडिटेशन कर लो, स्वर विज्ञान कर लो, घर का वास्तु वास्तु ठीक कर लो। मतलब वास्तु से इंटरनल के पूरा इंटरनल लेवल का संबंध है। आप सोचो, आपका घर में आपके पितृ स्थान में जो सबसे ज्यादा पिता स्थान, पितृ स्थान, राहु का स्थान में पानी रखा हुआ है, वहीं से नहाते हो डेली, राहु का पानी से नहाते हो, जो पानी छूना भी नहीं चाहिए। अब बताओ, आपके घर में बोलो मेरा कुंडली का पितृदोष शांति नहीं हो रहा है, मेरा अच्छा फल नहीं मिल रहा है, खाक मिलेगा, टुल्लू मिलेगा। अब सोचो, ऐसे ही आप खाना खा रहे हो वहां से जहां पर इंद्र का स्थान है, आपका किचन इंद्र का स्थान में बैठा है, घर परिवार सारे रणुए नहीं बन जाओगे, कौन बनेगा? और तो जहां से नहीं खाना चाहिए वहां से खाओगे। पानी लेके बेटा रख दिया है एकदम बिना फालतू का, ऐसे स्थान जहां पानी जहर हो जाता है, घर के स्थान नाम लेना नहीं चाहता हूँ, फिर आप लोग और झमेला करोगे। तो चेंज करो, ठीक करो, कहाँ पर पानी रखना, कहाँ पर रसोई होना, कहाँ पर स्नान का पानी होना, कहाँ पर वगैरह वगैरह नहीं जानते हो, क्या इंटरनल सिस्टम करोगे? बाहरी तो सिस्टम बिगड़ा पड़ा हुआ है। तो इतना बेसिक तो नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है कि आंतरिक लेवल का फिनिशिंग के लिए जो जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं को प्रैक्टिकली कर पाना। 1 महीना, 15 दिन, 7 दिन, यार आपका जिंदगी इतना 1000 दिन बच गए, 40 साल, 45 साल, 50 साल जी गए, 7 दिन साधना के लिए नहीं दोगे तो इंटरनल कैसे आप रिपेयरिंग करोगे? 7 डेज का तो रिपेयरिंग डेज दीजिए, साधे 15 दिन का तो दीजिए, 1 महीना का तो दीजिए। खर्चा होगा, खर्चा कैसे नहीं होगा यार? मुफ्त में कहाँ क्या होता है? आप कितना लोगों का मुफ्त का करते हो जो दूसरे से मुफ्त का आशा करके बैठे हो? नहीं, वो नहीं है। आप उसके लिए तो खर्चा है नेचुरली। आप किसी जगह में आप जाते हो, दिन का सर्वनिम्न 1000-2000 तो खर्चा होगा आज के डेट में, कहीं भी जाते हो तो नेचुरल बात है। 7 दिन अगर कहीं पर जाके साधना करते हो तो 7000 या 14000 तो खर्चा होगा, जैसा भी स्थिति हो। कोई आपको क्यों समय देगा? आज के डेट में कौन किसका है? 7:30 में ये नहीं पता चला कि कोई किसी का नहीं होता है, तो फिर कब पता चलेगा? तो स्वाभाविक बात है, इंटरनल लेवल पे और दोनों शारीरिक, मानसिक, अति मानसिक, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, इन सबको कैसे हीलिंग करना है, कैसे रिपेयरिंग करना है। इस प्रकार के जो मन में आप डाल के बैठेगे, वो 7:30 शनि महादशा खराब है, पनौती है, मेरा कभी अच्छा होगा नहीं, गुरु जी मेरे नाम पे वीडियो बना दो, मेरे बारे में थोड़ा बहुत। अबे महाराज, ऐसे नहीं होता है यार। वीडियो बना देने से क्या होगा जब अपने आप को हीलिंग नहीं करोगे? इन सभी क्षेत्र के लिए, इस प्रकार की समस्या का समाधान के लिए आने वाला श्रावण का महीना हमारे यहाँ, अभी तो रथ यात्रा, बाहुड़ा यात्रा समापन हो जाएगा और उसके बाद श्रावण का महीना शुरू होगा। तो एक बात बता देता हूँ, बार बार अभी भी बोल दे रहा हूँ, सबसे बड़ा झटका होने वाला आगे समय में देखना, बहुत से लोग मरेंगे, बहुत से लोगों का नुकसान होगा, बहुत से, डरा नहीं रहा हूँ। शनि राहु एकत्रित 18 साल के बाद होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा प्रेशरफुल टाइम पीरियड रहेगा। इस कंडीशन पे आपका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य बनता है कि पहले से रुद्राभिषेक, जिनका भी कुंडली में ऐसे दुर्योग वगैरह पड़े हैं, उस समय देखना बहुत कुछ को झाड़ देगा, एकदम हालत खराब करके रख देगा। तो अभी से महारुद्राभिषेक कम से कम 11-12 दिन का कोई नहीं कराता है सर, हम लोग करा रहे हैं, हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मानते हो ठीक है, नहीं मानते हो नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं है कि आओ बोल के, नहीं। और इसी दौरान आपका यहाँ पर शिविर भी हो जाएगा, इंटरनल डैमेज रिपेयरिंग, इमरजेंसी मैनेजमेंट, इंटरनल हीलिंग, और अंदर जाके जो इंटीरियर डेकोरेशन करना, इंटीरियर रिपेयर मैकेनिज्म को ठीक करना, बड़े सारे प्रोसेस है। आपको ये सब बोलना बार बार जरूरत नहीं है। आप लोगों को हो सकता है, जिसको जो कुंडली में पड़ा है, किसको मिट्टी में गाड़ेंगे, किसी को नेति कराएंगे, किसी को स्वर साधना कराएंगे, किसी को ध्यान कराएंगे, किसी को योग कराएंगे, किसी को केला का पत्ता में लपटेंगे, किसी को हल्दी का उपटन दे के 7 दिन गिरा के रखेंगे, किसी को पानी में बैठाएंगे। अलग अलग कुंडली के अनुसार, किसी को चंद्र शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, ग्रह शुद्धि करवाएंगे, किसी को जड़ी बूटी का स्नान करवाएंगे, किसी का नदी का स्नान कराएंगे, किसी का अलग अलग कर्म है, किसी को गोमाता का सेवा करवाएंगे, किसी को गोमाता का परिक्रमा कराएंगे, किसी को गोमाता के अपने हाथ से 1 महीना 7 दिन तक भोजन गुड़ खिलवाओगे। अलग अलग कुंडली में अलग अलग स्थिति में रहेगा। और जो इंटरनल लेवल पे जाके, बड़े डीप रूट लेवल पे जाके, एकदम बाहर, आपका मोबाइल सब ले लेंगे और पूरा नहीं लेंगे, बाद में दे देंगे। तो इस प्रकार का प्रक्रियाकरण चलेगा, जो कि आम आदमी आम जगह पे नहीं होता है। इस प्रकार के और भी बड़े सारे सीक्रेट हैं जो मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं भी बोलना चाहिए। बाकी ये सारा गुप्त रहस्य है, अकल्ट है, तो इसको अकल्ट ही रहने देना चाहिए। तो आप लोग, जो लोग आना चाहते हो, फोन नहीं करना, फोन का प्रेशर बहुत चल रहा है यार। मुझे पता नहीं इतना सारा लोड अभी क्यों बढ़ गया है जब सब अच्छा चल रहा है।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, व्हाट्सएप कर देना कि ये हम लोग 1 महीना का शिविर में आना चाहते हैं, 15 दिन का शिविर में आना चाहते हैं, 7 दिन का शिविर में आना चाहते हैं। अपना फीस वगैरह भी मैं उसमें आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, उसमें डाल देना, और ताकि व्यवस्था हो जाए। हाँ, एक बात बता देता हूँ, उड़ीसा है, उड़िया है, यहाँ पर सब मिल सकता है। आपके लाइक का बहुत अच्छा फूड, इसमें मैं हारा हुआ हूँ, और आज से नहीं, जितना सारा शिविर किया हूँ उसमें मैं हारा हुआ हूँ। तो आपको उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक तो जो भी फल फ्रूट्स हम लोग नेचुरली उपवास फास्टिंग इत्यादि पे तो देते हैं, लेकिन आपका रुचि पकड़ लो, ढोकला वाले आ गए, लिट्टी वाले आ गए, बाटी वाले आ गए, है ना, फाफड़ा वाले आ गए, या इडली सांभर बड़ा डोसा वाले आ गए, तो इसका व्यवस्था आपको अपने लेवल पे करना पड़ेगा। बाकी हम लोग का जो जनरल सिस्टम है उसमें तो हम लोग चलेंगे, क्योंकि आप रुद्राभिषेक करोगे, महारुद्राभिषेक करोगे, उसमें बोलोगे एक टंकी डोसा खा के आके बैठेंगे और करेंगे, वो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा उपवास वगैरह भी रहेगा। तो श्रावण का महीना सबसे बढ़िया महीना है इस प्रकार की स्थितियों को करने के लिए। इस समय आप लोग आ सकते हो, और पहले से सीट रिजर्वेशन करके टाइम वगैरह आप ले लेना करना। जो लोग नहीं आओगे कोई जरूरत नहीं, आप अपने क्षेत्र में भी 1 महीना निरंतर कर सकते हो, अपने लेवल पे अनुष्ठान साधना कर सकते हो। इसलिए क्योंकि साढ़े साथी के दौरान अंदर का बहुत सा डैमेज होता है। साढ़े साथी में होता कुछ नहीं है, इंटरनल डैमेज बहुत, मानसिक लेवल पे, सदमा लेवल पे, धोखा लेवल पे। सोचो ऐसे ऐसे सदमा जो भी शनि साढ़े साथी में मकर कुंभ मीन वाले चल रहे हैं, इसका तो अभी तक नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है जिनका हुआ। ऐसे ऐसे सदमा जो कभी सोचे नहीं थे वो धोखा दे दिया। जो अपना जिसको खिला रहे थे पिला रहे थे पास में रखे थे, वो धोखा दे के आपको ब्लैकमेल करके फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक कर दिया। जिस जहां से आप बिजनेस का आशा रख रहे थे वहीं डूब डाब के एकदम पैसा जीरो जीरो हो गया। जो जिससे जिससे भरोसा किए वही आपको ठोक पीट के जीरो कर दिया। और किसी का सोना गहना बंधक रह गया, किसी का बीबी विवाह से मारपीट झगड़ा झंझट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से लेके कई बात गुप्त बात पता चला, आप अपने परिवार के नहीं, अपने घर का नहीं, बिजनेस डामाडोल, धंधा पानी चौपट। तो ये जो सारे सदमाए थे जो कभी सोच नहीं सकते। कल एक महात्मा फोन किए, 10 करोड़ 20 करोड़ का नुकसान का सहन करने वाला व्यक्ति 50 करोड़ का नुकसान से कहां से आज स्टेबल हो सकता है, या किसी को भरोसा कर सकता है, विश्वास कर सकता है। और भरोसा विश्वास नहीं है तो आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। विश्वास से मिले हरी तर्के बहुत बुरे। तो इसको रिगेन करना है, ये तभी घर बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। जिनको पॉसिबल है शिविर में आ सकते हो, जिसको पॉसिबल नहीं है आने का जरूरत नहीं है। आपने वहाँ कम से कम 30 दिन में 30 रुद्राभिषेक सामान्य लेवल पे, लघु रुद्राभिषेक भी कर सकते हो, महारुद्राभिषेक भी कर सकते हो। तो ये करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। और साथ में मैं, अगर मेरे पास नहीं आ सकते हो तो 10 दिन का विपासना जा सकते हो, बड़ा जरूरी है, ये बढ़िया काम है। और नहीं तो आप खुद अपने से ध्यान का अनुष्ठान करके, मौन एकांतवास, मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ करके थोड़ा सा कर लोगे तो देखना कि जीवन में री एस्टैब्लिशमेंट, री हीलिंग का स्थिति बन जाएगा। रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है साढ़े साथी के समय आगे बढ़ना चाहते हो तो। और कुंडली दिखा दिखा के पागल होने से ज्यादा बेहतर है कि कुछ रेमेडीज के ऊपर काम करो, तभी जाके आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।